हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य, संस्कृत राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। देखिए, मैं जो बीए पाठ द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो व्याख्या का वर्णन कर रहा था, तो आज इस व्याख्या के वर्णन से पूर्व मैंने जो आपको बताया था, उसमें जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की जो प्रस्तावना है उसका वर्णन आपके सामने मैंने कर दिया था। तत्पश्चात क्या होता है वो मैं आज आपसे को यहाँ से बताने जा रहा हूँ। देखिए, तत्प्रविशते मृग अनुसारी सरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च। जब सूत्रधार राजा दुष्यंत को वहां पर देखता है, अर्थात राजा जो सूत्रधार है वह नटी के गीत से इतना प्रसन्नचित हो गया था और उस गीत के द्वारा उसका उसी प्रकार से हरण कर लिया गया था जिस प्रकार से राजा दुष्यंत का हरण एक मृग के द्वारा कर लिया जाता है, वो उसे दूर तक खींच करके ले आता है। तो उसका वर्णन करने के पश्चात में वहां पर जो रंगमंच है, उस रंगमंच पर तत्प्रविशते मृगानुसारी सरचाप हस्तो राजा रथेन सूतश्च, अर्थात धनुष और बाण हाथ में लिए हुए मृग अनुसारी, मृग का अनुसरण करते हुए जो राजा दुष्यंत और सारथी, राजा जो दुष्यंत और उसका जो सारथी है, वे रथ के साथ में उस रंगमंच पर एक तरह से उनका प्रवेश वहां पर होता है। तो उस समय सूत जो सूत्रधार है, राजा नम मृगम अब सॉरी सूत मतलब सारथी जो है, राजा नम मृग अवलोक्य, वह राजा को और मृग को जब देखता है, अर्थात मृग आगे आगे भाग रहा है और राजा धनुष बाण लेते हुए उसका पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर सारथी कहना चाह रहा है कि जब मैं राजा और मृग को जब एक साथ देखता हूं, चावलोक के देखता हूं, तो आयुष्मान हे आयुष्मान उस श्लोक के माध्यम से यहां पर बताना चाहता है। कृष्ण सारे ददच्छुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्याम इव पिनाकिनम। देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत जो सूत है सारथी, वो यहां पर वर्णन करना चाह रहा है। देखिए, कृष्ण सारे आधिज्यकार मुके त्वयि च चक्षु ददत अहम। वो सूत्र अर्थात जो सारथी है, वो सारथी यहां पर कहता है कि हे महाराज, राजा दुष्यंत से कि हे महाराज, जब मैं कृष्ण सारे, जो एक कृष्ण सार नामक जो मृग है, जो विशेष प्रकार का चितकबरा काला जो मृग हरिण है, वह आधिज्य कार्मुके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़े हुए त्वयि तुम्हारे ऊपर च चक्षु ददता, जब मैं दृष्टि डालता हूं, तो मृग अनुसारणी, जो मृग का अनुसरण करने वाले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में या मृग के रूप में धारण करते हुए या भागते हुए यज्ञ के समान मानो साक्षात पिनाकिना, मानो मैं भगवान शिव को ही देख रहा हूं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से जो सारथी है, वो सारथी यहां पर कहना चाह रहा है कि जब राजा दुष्यंत उस मृग का अनुसरण करते हुए, अर्थात उस मृग का पीछा करते करते और धनुष बाण हाथ में लेते हुए जब उस मृग का पीछा करता है और मृग का पीछा करते हुए जब उसको सारथी देखता है, राजा उदयन को, और उस मृग को जब देखता है, तो जो राजा जो दुष्यंत है, वो राजा दुष्यंत और मृग को देख करके उसका सारथी यहां पर वर्णन करना चाहता है कि आज मेरे को आप उसी प्रकार नजर आ रहे हो। अर्थात जब वो राजा और मृग को एक साथ देखकर सारथी उस राजा से कहता है कि जब मैं इस कृष्ण सार मृग को देखता हूं और दूसरी तरफ धनुष बाण हाथ में लिए हुए जब मैं आपको देखता हूं या उस पर दृष्टि डालता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है साक्षात मैंने भगवान शिव का अनुसरण कर लिया हो। क्योंकि जिस प्रकार से एक कहावत है, उस कहावत में यह एक प्राचीन काल की एक कहानी बताई गई है, उसमें बताया गया है
एक पौराणिक कथा के अनुसार कि जब भगवान शिव के जो ससुर है दक्ष प्रजापति, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध यज्ञ करने पर उन्होंने सभी देवताओं को उस अश्वमेध यज्ञ में आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। इतना ही नहीं, आमंत्रित नहीं करने पर भी उन्होंने पार्वती जी के समक्ष या पार्वती के समक्ष शिव को अपमानजनक शब्दों का भी वर्णन किया था। इससे जो पार्वती है भगवती ने अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया था, अर्थात अपने प्राण वहीं पर नष्ट कर दिए थे। जब यह समाचार भगवान शिव को यह प्राप्त हुआ तो भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होकर के और आकर के दक्ष का वध करने के लिए जब वो तैयार हुए तो वह यज्ञ का रूप धारण करके, और जब वह भाग रहा था तो यज्ञ का रूप धारण करते हुए जब वह भाग रहा था तब शिव जी ने अपना पिनाक नामक धनुष लेकर के उसका पीछा करके उसका वध किया था। तो उसी प्रकार यहां पर जो सारथी है वो कहना चाहता है कि मैं मानो आज महाराज अथा राजा दुष्यंत के लिए एक मानो भगवान शिव के ही दर्शन कर रहा हूं कि यह मृग एक दक्ष प्रजापति की भांति ये भाग रहा है और आप उसके वध करने जा रहे हो, लेकिन जब दोनों पे दृष्टि डालता हूं तो मानो मैंने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए हो। तत्पश्चात क्या होता है, राजा कहता है सूत, हे सारथी, दूर मनुना सारंगेण वयम आकृष्टा। हे सारथी, यह सारंगेण अर्थात जो हरिण है, मृग है, दूर मनुना, यह तो हम लोग को बहुत दूर तक ले आया है। वयम आकृष्टा, फिर भी अयम पुनर्इदानीम अपि, फिर भी है हमें और भी दूर ले जा रहा है। देखो, फिर राजा कहता है देखो देखो, पश्च अर्थात देखो, अनुपतति स्यंदने मुहु, देखो अनुपतति स्यंदने अर्थात पीछे दौड़ते हुए रथ पर, अर्थात जब मृग का वो पीछा कर रहा था तो उसके पीछे राजा दुष्यंत का रथ दौड़ रहा है, तो पीछे दौड़ते हुए रथ को मुहु अर्थात बार बार ग्रीवा भंगा विरावम, अपनी ग्रीवा अर्थात गर्दन को भंगा विरावम मनोहर पूर्वक मोड़ करके, इधर देख करके बद्ध दृष्टि एकाएक दृष्टि से देखता है। सरपतन भयाद, और बाण लगने के भय से, भूयसा बाण लगने के भय से बहुत ही अत्यधिक, पश्चार्धेन पूर्व काया प्रकृष्ट, अपने पिछले आधे भाग से पूर्व कायम शरीर के अगले भाग में प्रविष्ट होता हुआ, अर्थात पिछले आगे भाग को पूर्व कायम शरीर के पूर्व के भाग में समेट करके दिखाता हुआ, देखता सा हुआ, श्रम विव्रत मुख भ्रंशी भी, श्रम विव्रत जो अत्यधिक थक चुका है या थकावट के कारण, मुख भ्रंशी भी जिसका मुख पूरी तरह से खुल चुका है, और अर्धावली ढई जिसने आधे चवाए हुए दर्भ अर्थात कुशों से कीर्ण वर्तमान, जिसका पूरी तरह से रास्ता रुक गया है, उद्ग्रप्लत्वाद बियति बहुतरम, इसलिए उद्ग्रप्लत्वाद वह उछलता हुआ कूदता हुआ, बियति बहुतरम बहुत देर तक, बियति अर्थात आकाश में, ऊर्व्याम स्तोकम, स्तोकम माने थोड़े, ऊर्व्याम थोड़े समय के लिए वो पृथ्वी पर प्रयाति दिख रहा है। तो जो राजा दुष्यंत है वह राजा दुष्यंत उस सारथी को, जो मृग है उस मृग की आंगिक चेष्टाओं का वर्णन यहाँ पर कर रहा है और वो बता रहा है, और भागते हुए जो हरिण है, जो मृग है, उनकी चेष्टाओं का वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत अपने सारथी से कह रहा है कि देखो, यह जो हिरण है वह अपने पीछे दौड़ते हुए मेरे रथ पर बार बार अपनी गर्दन मोड़ करके मनोहरता पूर्वक दृष्टिपात कर रहा है, मेरे बाण के लगने के भय से अपने
इस शरीर का पिछला भाग जो कि आगे के भाग में पूरी तरह से लपेटे हुए समेटे हुए है और वह एक तरह से गोलाकार सा दिखाई दे रहा है और भागने से उसमें इतनी थकावट हो चुकी है कि उसका मुंह भी खुल गया है, जिससे उसके आधे चबाए हुए कुश जो घास के तिनके वो मुख से गिरने लग गए हैं और उनसे उसका मार्ग जो रास्ता है वो रुक गया है, भर गया है। इस कारण से वे डर के कारण ऊंची ऊंची छलांग मारता हुआ मार रहा है, जिससे वह बहुत अत्य देर तक तो आकाश में ठहर जाता है, दिखता है और बहुत कम समय के लिए वो पृथ्वी पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आज का जो श्लोक है इसमें ये वर्णन मैंने आपको व्याख्या की है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी ये श्लोक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। धन्यवाद।